हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने 2014 में मॉडर्न इंडिया में किस प्रकार का प्रश्न पूछा, उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न इतिहास वैकल्पिक विषय आधुनिक भारत का है। 2014 में पूछा गया था 10 नंबर का, अर्थात 150 शब्दों में हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसको इनकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो जैसा कि प्रश्न है, अंग्रेजों की भारत की विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। अगर अंग्रेजों को भारत में किसी पश्चातकालीन युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिया गया होता, तब प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक छोटा सा किस्सा बनकर रह जाता। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसलिए नहीं कि इस प्रश्न की महत्ता इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए कि इस प्रश्न में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वो केवल और केवल इस प्रश्न में प्लासी के संदर्भ में लिख लेते हैं, जबकि ये जो प्रश्न है ये प्लासी से आगे की घटना की बात करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों में हमें अपने शब्दों को किस प्रकार सहेज कर रखना है। तो प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों की भारत की विजय, क्लियर, प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। अर्थात इसने ये कह दिया कि अंग्रेजों ने जब प्लासी जीत लिया तो उसमें इन्हें जो कुछ मिला वो इतना नहीं था जिससे ये भारत की विजय कर सकते थे। क्लियर? अगर भारत अंग्रेजों को भारत में किसी पश्चातकालीन युद्ध, यानी कि अंग्रेजों को प्लासी के बाद जिन युद्धों से लड़ना पड़ा, अगर उनमें से किसी भी एक युद्ध में इन्हें हरा दिया जाता, तो जो प्लासी है वो एक छोटी सी घटना बनकर रह जाती। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि आपसे इसने प्रश्न प्लासी के संदर्भ में नहीं पूछा। हाँ, इसने संदर्भ के रूप में प्लासी का उपयोग किया है, जबकि आपसे जो प्रश्न पूछा है वो है अंग्रेजों को भारत में किसी पश्चातकालीन युद्ध में। क्लियर? अब आप में से अगर कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता हो कि प्लासी के बाद अन्य कई सारे ऐसे युद्ध हुए जिनसे हो सकता था कि अंग्रेजों की सत्ता भारत से समाप्त हो जाती, अब वो युद्ध कौन से हैं ये तथ्यात्मक जानकारी आपको पता हो। जैसे प्लासी के बाद आप देखोगे बेदरा का युद्ध होता है जो डचों को भगाते हैं, फिर बांडीवास की लड़ाई होती है जिसमें फ्रांसीसी को भगाते हैं, फिर आप देखोगे बक्सर विजय होती है, फिर इसके बाद आप देखोगे आंग्ल मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, और इनके बाद आता है आंग्ल सिख युद्ध, और अंत में हमारा 1857 का विद्रोह। क्लियर? कहने का मतलब इतनी सारी घटनाएं अगर आपको पता है तो आप इन घटनाओं में से किन्हीं 2 घटनाओं को संदर्भ में लें और उसका विश्लेषण कर दें और फिर एक अपना बेहतरीन निष्कर्ष दे दें। क्लियर? तो आप में से सब लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में इस प्रश्न को कैसे हमें इनकोड करना है। आप इसमें प्लासी के बारे में केवल सामान्य परिचय देंगे W5H1 थ्योरी के तहत कि 1757 में प्लासी विजय के बाद हालांकि अंग्रेजों को एक कठपुतली नवाब मिल गया था, किंतु अभी भी पूरी तरह से दीवानी का अधिकार कंपनी के अधीन नहीं आया था। साथ ही प्लासी में जो कठपुतली नवाब का इन्होंने गठन किया या जिसको पद प्राप्त की, उसने भी बक्सर विजय के माध्यम से, या आप कह सकते हो कि उसने भी इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं की, जिस कारण बक्सर विजय हुई। अर्थात बक्सर की विजय ने प्लासी के निर्णयों को पुष्ट कर दिया। अब आप में से कई सारे लोगों को ये लाइन याद आई होगी कि बक्सर की विजय ने प्लासी के निर्णयों को पुष्ट कर दिया। ये एक यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जब ऑप्शनल की तैयारी करते हो तो आपको अपने बैक ईयर के सभी प्रश्न भी याद हों। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि आप अपनी उस लाइन का उपयोग अपने उत्तर में कर सकते हो। क्लियर? तो अब आपने ये चीज़ें देख ली, तो अब हम इसका उत्तर फ्रेम देखते हैं। तो आप जैसा कि बताएंगे कि अंग्रेजों की भारत विजय प्लासी के युद्ध के साथ कैसे हुई, प्लासी के बाद के वो युद्ध कौन से थे, और फिर उन युद्धों में से किन्हीं 2 युद्धों का आप विश्लेषण कर देंगे, चाहे आंग्ल मराठा का कर दें, चाहे आंग्ल मैसूर का कर दें, चाहे आंग्ल सिख का कर दें, और फिर आप अपना एक निष्कर्ष दे देंगे, और निष्कर्ष जो आपका होगा वो प्रासंगिकता पर आधारित होगा। अभी हम देख ले रहे हैं, अंत में हम आपको इसका पूरा एक 150 शब्दों में उत्तर फ्रेम बता देंगे।
ठीक है, अब आप क्या करेंगे, W5H1 थ्योरी का उपयोग करते हुए प्लासी का युद्ध लिखेंगे कि वाई, हु, हाउ, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर दे। फिर आप पश्चातकालीन वो जो युद्ध हैं उनका जिक्र कर देंगे कि बेदरा का युद्ध। अब आप यहाँ पे डेट अगर नहीं भी डालेंगे कि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, यहाँ पर आप हिस्टोरियन नहीं बनना है आपको। होता क्या है कि कई बार या तो स्टूडेंट हिस्टोरियन बन जाता है और या फिर वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बातों के तहत तथ्यों को काफ़ी भर देता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपका विश्लेषण का पक्ष बस मजबूत हो और जहाँ पर तथ्यों की ज़रूरत है, जैसे 1757 प्लासी वो ज़रूरी है, 1764 बक्सर वो ज़रूरी है, लेकिन आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर और बेदरा बांडीवास इनकी डेटें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो ये बेदरा का युद्ध आप बता देंगे। फिर आप बताएंगे कि बांडीवास की लड़ाई क्या थी। इसमें डिस्क्राइब नहीं करना है, बस हाँ एक एक लाइन में कि बांडीवास की लड़ाई में कैसे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल पंजाब और 1857। अब आप इसमें ये कर सकते हो कि इन दो को या तो आप ले लो, या तो आप इन दो को ले लो, और या तो आप इन दो को ले लो, क्योंकि ये तीनों युद्ध ऐसे थे जिनमें किसी में भी एक में अगर अंग्रेजों को पराजित कर दिया जाता तो अंग्रेजों की सत्ता भारत से समाप्त हो जाती। आप बसीन की संधि देखते हो, आप सालबाई की संधि मराठों में देखते हो, आप मैसूर में श्रीरंगपट्टनम और मैंगलोर की संधि देखते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे बक्सर में इलाहाबाद की संधि, ये संधियाँ ही तो ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में एक स्थायित्व प्रदान कर दिया। आप चिंतित बिल्कुल ना हो, आगे जब हम इन संधियों से संबंधित इंडिपेंडेंट प्रश्न करेंगे, सालबाई की संधि का, बसीन की संधि का, या फिर मैंगलोर और मद्रास की संधि, तो हम वहाँ और डिटेल से देखेंगे। आप ऐसे बता दोगे और निष्कर्ष में आप 1857 के युद्ध के साथ जिक्र कर सकते हो। हालांकि एक मौका 1857 के युद्ध के समय का भी था कि अगर समस्त भारत की रियासतें या समस्त भारत की जनता अगर एक साथ खड़ी हो जाती तो हो सकता था। अब यहाँ पे जो लाइन आप लिखोगे ना, ऐसा नहीं लिखोगे कि हम जीत ही सकते थे, लिखोगे ऐसे कि हाँ हो सकता था कि हम उस समय अंग्रेजों की सत्ता को भारत से समाप्त कर सकते थे। लेकिन ये उतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय अंग्रेज पूरी ताकत के साथ, या आप कह सकते हो कि अपनी सर्वोच्च सत्ता के साथ भारत में लड़ रहे थे। तो अतः इस तरीके से प्लासी का युद्ध केवल एक घटना रह जाती अगर किसी भी युद्ध में इन्हें पराजित कर दिया जाता। अब जब आप ये बताते हो तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपका विश्लेषण का पक्ष कितना मजबूत है। अब जब आप लिखते हो ना आंग्ल मैसूर या आंग्ल मराठा, तो होता क्या कि वहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री का उपयोग नहीं करता। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब कि जब आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा युद्ध हो रहे थे तो उसी समय अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो रही थी, जिस कारण अंग्रेजों के जो अधिकतम संसाधन हैं वो वहाँ पर लगे थे, यानी कि अमेरिकी और यूरोपीय महाद्वीप में लगे थे। तो वहाँ पर एक मौका था मैसूर रियासत के पास, मराठों के पास, हैदराबाद के निज़ाम के पास, लेकिन वो संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे, जिस कारण उन्होंने मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजय हासिल करनी पड़ी। साथ ही सालबाई की ट्रीटी करने के कारण मराठों को भी अपने पराजय को स्वीकार करना पड़ा। अतः बाद के हम युद्धों में उन्हें पराजित नहीं कर पाए, जिसलिए प्लासी केवल एक घटना न रहकर इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट बनकर रह गई। क्लियर? तो हम ऐसे अपना निष्कर्ष दे सकते हैं। समझ गए? तो आप समझ गए कि वास्तव में हमें इसका उत्तर कैसे लिखना है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर फ्रेम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।